बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चलना नवाज शरीफ ने परवेज़ ले की छुट्टी करा दी, परवेज़ ले फारग करा था। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब की जो है ना, वो हर पासों भैन की छुट्टी हुई पई है। ये जो ऑडियोज़ का सिलसिला जारी है ना, ये किस्तां जड़ियां आ रही हैं, कभी छोटी कोई 24 सेकंड की आई जाती, कभी 1 मिनट 2 सेकंड की आई जाती, कभी 54 सेकंड की आई जाती। ये जो वीडियो ऑडियोज़ आ रही हैं ना सर, ये ऑडियोज़ आने की कोई यानी ये वो इशारे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। और बड़ी कार्रवाई में इमरान खान साहब जो हैं, ना सिर्फ ये कि अरेस्ट हो सकते हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो, इस तरह के बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल फटते पे ने। बस इंतज़ार है कि बड़ी अपॉइंटमेंट का हो या एक बड़ी हस्ती की जानिब से, बड़े चौधरी वालों समझ लें, इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे ये लग रहा है कम अज़ कम। बहर अब जो ऑडियो सामने आई सर, कल रात वो ऑडियो तीसरा उसका हिस्सा सामने आया और वो ऑडियो है, जाहिर है वो है जो इमरान खान ने साजिश घड़ी से ना कि मीर जाफ़र कह दो पॉइंट, अब मीर जाफ़र ऐसरा बढ़ा दो, मीर सादक ऐसरा बढ़ा दो। ये सारी जो गुफ्तगू थी उसमें असद उमर साहब उनके साथ और शीरी मज़ारी साहब हैं और वो बड़े खुश हैं कि जनाब साडा पैगाम देखो सारी दुनिया में चला गया और सारी दुनिया साड़ी गल मन रही है। श्री मज़ारी साहब तो कहती हैं कि ये जो चाइना है, इसने तो बाकायदा मजम्मत कर दी पकड़ के अमेरिका की कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। अच्छा, इस तरह की बातें करी। अब ये सवाल ये है कि ये गुफ्तगू कब किया, ये आखिर मामला कब से जो है वो ये ऑडियोज़ हैं जो रिकॉर्ड हुई हुई हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये लगता ही है कि ये ऑडियोज़ जो हैं तब रिकॉर्ड रही हैं जब वोट डालने की बात है ना। ये आप इसमें अगर नोट करें तो कह रहा है कि जो इतवार के रोज़ वोट डालने जाए बस वो तो ठप्पा लग जाएगा, पक्का मीर जाफ़र और मीर सादक है। ये कब मामला, ये जो तरीके अदम एतमाद के वोट की बात हो रही है उसमें ये है कि वो जो वोट डालने जाएगा उस पर ये आ जाए कि जनाब ये बंदे जो हैं ये तो यानी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि वो मीर जाफ़र मीर सादक हो जाए, फॉर एवर उन्हें ठप्पा लग जाए। ये एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। आपको याद होगा कि हम ऐलान कर देंगे कि जनाब हमने किसी सूरत वोट डालने नहीं जाना, हमारा काम ही कोई नहीं, तरीके अदम एतमाद जो लेके आए हैं वो सर नंबर पूरे करें। ये एक तरीक़ेकार बनाया गया था। अब जाहिर है कि ये तरीक़ेकार कब बनाया गया था, ये जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होने वाली सारी गुफ्तगू है जहाँ पर बैठ के इन्होंने ये कहानी कड़ी बाकायदा तौर पर। पहले एक ऑडियो आ चुकी सर, उस ऑडियो के अंदर पार्ट 1 जो था उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो लेटर था अमेरिका का, जो साइफर था जो कि हमारे एम्बेसडर असद मजीद साहब ने लिखा था कि जनाब मेरी डोनाल्ड ब्लू के साथ मुलाकात हुई है और उसके अंदर उन्होंने ये हमारी गुफ्तगू हुई है, उसकी मीटिंग मिनट्स उन्होंने भेजे थे। तो वो इन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर बना दो। ये एक जो है वो मामला था। उसके बाद इसी किस्म की एक और ऑडियो आई इसी इशू के ऊपर। आज उसका तीसरा पार्ट आ गया जिसमें कहा गया कि जनाब मीर जाफ़र मीर सादक अली कहानी तो साड़ी बहुत ही चल पई है, ए फिल्म साड़ी सुपर हिट जा रही है, लिहाजा हमने जो भी अवाम में वोट डालने जाएगा हम उसको जो है ना पक्का ठप्पा लग जाएगा हमेशा के लिए। स्ट्रैटेजी बनाई थी उन्होंने, लेकिन स्ट्रैटेजी सर नाकाम इसलिए हो गई थी कि इन सब को जाना पड़ा था उस जो है अपना इजलास के अंदर जो बुलाया गया था। और उसी में जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने कहा था जी कि आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक किया जाएगा क्योंकि करारदाद पेश की उस वक़्त के वज़ीर कानून जिनका नाम चौधरी फवाद साहब हैं, ठीक है, उन्होंने उनके पास आर्जी चार्ज था, उन्होंने खड़े होकर कहा जी कि करारदाद में पेश कर दो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही साजिशें, अंदरूनी बिरूनी अनासर मिल के जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो करारदाद उन्होंने पेश की, डिप्टी स्पीकर ने उसको वोटिंग कराए बगैर कहते बिल्कुल ठीक है जनाब आप सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी अब आर्टिकल 5 लगाया जाएगा, तो आर्टिकल 5 लगा के उन्होंने कहा जनाब अब ये जो करारदाद है तरीके में एतमाद इनमें रिजेक्ट करना, यानी सारे आप ही मैं भाग भरी आप ही मेरे बच्चे जीने, यानी जो मर्जी उन्होंने दिल किया कर करा के उन्हें यही समझा कि बनी गाला में बैठे हुए और बनी गाला के अंदर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उसी तरह उन्होंने कौमी असम्बली का हाल किया था। लेकिन सर ऐसा नहीं होता, देखती हुई आंखें और सुनते हुए कान जो हैं वो रद्द-ए-अमल देते हैं सर। और फिर रद्द-ए-अमल आया, नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया और 3-4 रोज़ बाद फिर इन्होंने
पुट्ठी पे आ गई सर। और नतीजा ये निकला कि इस वक्त तक ये सड़कों के ऊपर खुआर हो रहे हैं, और जो जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया था वो हुकूमत में है। पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिलावल साहब इस वक्त भी गए हुए हैं जर्मनी, और जर्मनी में वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करने गए पाए कि पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आलमी सतह के ऊपर, कि सारी दुनिया ने रल के ग्लोबल वार्मिंग इकट्ठी की थी, पैर साढ़े थे गई, हम भुगत रहे हैं, लिहाजा उसका इंसाफ तलब करने गए हैं। काफ़ी बेहतरी आई है, मज़ीद आएगी। डॉलर जब से डार साहब आए हैं डॉलर थले ही जाई जा रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, और इमरान खान भी पायन थले जा रहे हैं। माजर के साथ जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो भी अब नाकामी की तरफ जा रही है। तो ये वो सारा मामला है, लेटर साइफर, उसका पार्ट 3 आ चुका है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो हल्के हल्के वो शॉक्स दिए जा रहे हैं ना इमरान खान को, ये एक्चुअली उसको बताया जा रहा है कि काका बाज आ जा, ये ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियो आ सकती है, और वीडियो में मतलब अगर वो वीडियो आ गई सर, वो 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो कहा जाता है, एक नहीं कई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो सिर्फ 18 सेकंड की भी आ गई ना ज़रूर बार ते पाए नहीं इमरान खान को चाहने वाले सारी दुनिया के मुँह दहान जोगे नहीं रहने। मतलब इतनी ज़्यादा बताया जाता है कि उसमें अजीबो गरीब रखते हैं। मैं वो अल्फाज अदा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, याद रखिएगा ये वो बातें हैं जो कि इन द बेल वाला जो भाई है ना, जो ये ऑडियोज़ रिलीज़ कर रहा है, उसने ये बातें लिखी थी। तो वैसे तो और लोग भी हैं जो बातें कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये इशारा दे के हर दफ़ा गुजर जाता हूँ। ख़वातीन भी देखती हैं, ना भी देखती हूँ तो मर्द भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं। तो ये बातें ऐसी है नहीं कि जिनका बार बार तज़किरा करके तो हम कोई कह सकेंगे जनाब है कोई बड़ा काबिल फ़ख्र काम है। बट एनीवे जो रियलिटी है, जो पता चली कम अज़ कम वो सामने आ रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो भाई इन दसिया जा रहा है कि बाबू जी बाज आ गया, ब्रेक ते पैर रख, आसरा कर, ज़रा कुछ नहीं हो चला, तू एडा घबरा ना। लेकिन ये भाई साहब घबराए हुए हैं फुल टाइम, किसी सूरत ये इस बात पर तैयार नहीं है कि जनाब ये मामले को बेहतरी की तरफ ले जाएँ। यहाँ पर पंजाब के अंदर हालात इनके इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि हाशिम डोगर साहब एक वज़ीर दाखिला इनके चंद रोज़ पहले उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान को सरकारी वसाइल नहीं दिए जाएंगे, कि वो किसी वो जो लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम उनको सरकारी तौर पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो परवेज़ लाई साहब हैं उन्होंने, जो कि इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं, वो लंदन गए हैं सर, उन्होंने बड़ी मज़ेदार कहानी को तुम दसना होने। वो जनाब लंदन गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो पागल है भी जीबो गरीब गल्लां करे, जिसले वेला आएगा उसले करांगे। तो ये मतलब है कि हर तरफ कन्फ्यूजन है। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो परवेज़ लाई के गोगा साहब है ना, ये यानी मोहम्मद खां भट्टी साहब, वो हैं अपना CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आया, वैसे कई इल्ज़ाम उनके ऊपर, लेकिन एक इल्ज़ाम अभी रिसेंटली आया, वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर भेरा को उन्होंने हटा दिया और DC के ऊपर प्रेशर है कि वहाँ पर एक कोई जो है क्या कहते हैं जगह है जिसके ऊपर दर्जा चहारम के कुछ लोग कोई 100 साल से कहा जाता है वहाँ पे उनके ना ख़ानदान पूरा उस थां की राखी कर रहा है, ठीक है, और उनका इन्हों हटा दो, इन नौकरी काट दो। वो असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा सर 100 साल तो बैठे मेरे दे खुदा दा ना जे जान दो चढ़े चपड़ासियां ना की लड़ाई है, तुम एडे बड़े अफसर हो। पर वो असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं ना पता कि भाएं आप चपड़ासी भर्ती हुए सर, खैर लिहाजा वो सर रुला उन्होंने, ठीक है, वो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हटा दिया। अब DC के ऊपर है बाकायदा तौर पे इस बात का प्रेशर कि जनाब ये जगह खाली कराई जाए। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हैं, यानी दौड़ भज पई कि फटाफट असी मैक्सिमम थावां ते कब्जे कर लीए, क्योंकि हालात जो हैं वो गड़बड़ होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि परवेज़ लाई साहब 3 तारीख से गए हुए उधर लंदन में, और बताया ही गया था उनके एक तर्जुमान की जानिब से कि जनाब उनको जो है ना काफ़ी क्या कहते हैं उनके अंदर ताकत की कमी थी और ताकत ने इंजेक्शन लवाड़ गए ने, कोई इलाज के लिए गए थे। 3 तारीख से सर वहाँ पे, आज सर 8 तारीख हो गई जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं,
अभी तक परवेज़ लाई साहब की वापसी नहीं हुई। जब तक आपका व्लॉग पहुंचेगा तब तक तो नहीं हुई होगी, उस तो बाद आइए भाई तो मैंने नहीं पता, लेकिन तब तक नहीं हुई। अब तक जो वहाँ पर हुआ है वहाँ पर सर ये हुआ है कि मरीम नवाज शरीफ साहब वहाँ पर जा चुकी हैं लंदन के अंदर, बड़ा इस्तकबाल हुआ उनका। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करने की ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ लाई ने कई बार कोशिश की है मुश्तरका दोस्तों के जरिए कि जनाब साडा रब्ता करा दो, असी भाएं जिन्हें जेड़े पैसों के उत्ते इमरान खान नौकरी कर रहे हैं उन्होंने पैसों तुहाडी नौकरी शुरू कर देंगे। लेकिन वहाँ से आगे से जो जवाब है ना वो सर ये आया है कि हजूर तुसी जड़ा ना मतलब निकलो इतों, आपके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि पहले आपको यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा बाकी सारे गए थे तुहाडे घर, तुहानू घर जाके वजारत आला फड़ाई सी और आपने वादा किया, आपने मिठाई खाई भी खिलाई भी, जरदारी साहब के घर जाके मिठाई खिला के आए, मुबारकबाद दी भी और ली भी, और उसके बाद आप गलत पासे का मोड़ के तो टुर पे उस पासे जहाँ से फिर आपकी वापसी नहीं हुई। तो अब आप उसी तरफ रहे, हम आप पर एतमाद नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये कहते हैं कि उनको मियाँ साहब की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, मतलब साड़ी धाड़ना को 751 नहीं ज़रूर, हमारी कमिटमेंट है चौधरी शुजात के साथ, और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उनके साथ हमारी बात होगी, जो वो डिसाइड करेंगे हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी उनके साथ कमिटमेंट है। और इतने बुरे हालात में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। तुम तो भाई नस के लिया ताड़े तो बाहर किमें किया जा सकता है। अच्छा, अब परवेज़ लाई साहब जो हैं ये भी कहा जा रहा है, अब ये बातें हैं ज़ाहिर है सारी कि जनाब वो लंदन जाके बैठे हैं कि कितने स्टाफ ओवर होएगा जनरल बाजवा साहब का, ठीक है, तो असी भाएं उत्थे जाके ना जरा थोड़ा जा कोई बूहे के बाहर खलो जाएंगे, वड्डे चोई साहब सलूट मार लेंगे, सर मेहरबानी करो, चलो लाहौर या इस्लामाबाद तुसीं मतलब ए पोलीटिकल हो, इत्थे तुसीं ते ए पोलीटिकल लेना, तुहाडी मेहरबानी थोड़ा जिहा सानूं टाइम दे दिओ। इस तरह की तरला पाने का भी चांस लिता जा रहा है। फिर हकीकी सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर वो तहरीक इंसाफ के अपने लोग टूटने शुरू हो गए, वज़ीरा ने वजारत छड़ दियाँ भाई, ठीक है। ये कल छोड़ी सर लतीफ़ नज़र गुजर साहब हैं, उन्होंने वजारत मादनियात छोड़ी है पंजाब में। उन्होंने कहा भाई तुम को रखो वजारत, पार्टी के साथ है रहेंगे। अच्छा, ये कहानी होती है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये सिर्फ तोता कहानी होती है, पता पक्का होता सबनों कि भाई फुल टाइम नाराज़ है और ये इधर उधर हो रहा है, कोई वजूहात हैं। याद रखिएगा, पंजाब का कोई भी MP ऐसा नहीं होता जो कहे कि जनाब दिल से कहे कि मैंने वजारत नहीं लेनी, ऐसा कोई MP नहीं होता। अगर वो कोई ऐसा MP है तो फिर वो MP नहीं बनना चाह रहा होता, फिर वो MP कल ही बने। देखिए, जो भी MP बनता है, MNA बनता है, वो वज़ीर बनने के लिए या हुकूमत में आने के लिए बनता है ना, या वजारत आला के लिए, वजारत उज़्मा के लिए, एक्चुअली इक़्तिदार में आने के लिए करता है हरकत। तो वो सर उसका दिमाग ख़राब हो गया जी, मैंने लोड़ नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ, मतलब ये है कि खाम खा रुस्से हुए मुँह के नाल पार्टी ना टुरांगा, ये सारी तोता कहानी होती है। असल में बात ये है जो मैं आपको बताने लगा और ख़बर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कम से कम 25 सरकार जो हैं वो नून लीग के साथ और चौधरी शुजात के साथ रब्ते में हैं। चीज़ें जो है पंजाब के अंदर उनके हाथ से बड़ी तेज़ी के साथ स्लिप हो रही हैं, ये पहले भी बात को बता चुका हूँ। अब उन चीज़ों को रोकने के लिए और कितने ब्रेक मरवाने लिए परवेज़ लाई साहब जाके लंदन डेरे ला के बैठे कि एक पासे कोशिश करो जे नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने उन्हां दे नाल कोई साडी कहानी फिट हो जाए, गीटी फिट हो जाए, जे नहीं तो इधरले पासे को तरला तुरला मारो, कोई वड्डा या लंदन का सीट फड़ो तो उनको यार मियाँ नूं मना या वड्डे चोई साहब नूं मना लै तो मेहरबानी कर, साल तो रह गया, चल साडा शौक पूरा हो जाएगा। इस तरह की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन सर बात यह है कि जिस अनोखे लाडले के साथ मिलकर चौधरी परवेज़ लाई साहब मतलब पींग झूटना चाह रहे हैं ना इक़्तिदार दी, वो लाडला जो है ना सर वो अब नाकाबिले कबूल है, वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं रहा सिवाय चंद एक क्या कहते हैं फातुरुल अकल किस्म के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो लंदन में आपको अक्सर दिखाई देते हैं, या इत्थे पाकिस्तान के अंदर कोई जो बेतहाशा पैसे कमा के अपनी बुजुर्गी के दिन गुजार रहे हैं, उनके अलावा वो किसी के लिए अब यानी सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों के लिए वो काबिल कबूल नहीं रहे, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी पोजीशन पर मौजूद हैं या जो आने वाले वक्त में मज़ीद पोजीशन में आ सकते हैं। लिहाजा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ऑडियोज़ आ रही है ना, और ऑडियो पार्ट 3 आया सर, इंज ही समझो कि ये फर्द जुर्म लग गई है ते भाई दे उत्ते ते किसी वक्त भी अब चीज़ें जो हैं वो यानी ट्रायल बाकायदा शुरू हो जाएगा अदालत के अंदर।
मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सीगा। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।